नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मीन राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2022 यानी ये साल जाते जाते इन 5 महीनों में क्या कुछ करेगा आपके जीवन में बड़ा बदलाव, क्योंकि वर्तमान में शनिदेव आ चुके हैं मकर में और आपकी जो साढ़े साथी थी वो समाप्त हो चुकी है। कहने का तात्पर्य 17 जनवरी 2023 से शुरुआत होगी साढ़े साथी की। इस बीच आप शनिदेव के चंगुल से मुक्त हैं पूरी तरह। तो चलिए जानते हैं, पहले शुरुआत करेंगे अगस्त के महीने में क्या होगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, राहु मंगल मेष राशि का अब यहाँ पर दूसरे भाव में है और शुक्र आपके चौथे भाव में रहेंगे। सूर्य इस समय वर्तमान में आपके पंचम भाव में है, चंद्रमा बुध आपके छठे भाव में, केतु आपके अष्टम भाव में और शनिदेव मकर राशि यानी 11वें भाव में। तो आपके लिए अगर हम ग्रहों की चाल के अनुसार बात करें तो अगस्त का महीना परिवार के लिए बिल्कुल मिला जुला हुआ समय है, यानी कि पारिवारिक जीवन आपका खूबसूरत है। किसी भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम में रिश्तेदार के बारे में यहाँ पर कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं और कुछ टेंशन भरे समाचार भी मिल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे है। लेकिन संपत्ति प्रॉपर्टी के लाभ होने के भी योग हैं। अगर आप किसी प्रॉपर्टी या वाहन को बेचना चाहते हैं, पुराने वाहन को, तो इस महीने आप बेच सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कार्य सहयोग से जल्दी पूरा होगा, नई योजनाएं बनेंगी। लेकिन हाँ, दोस्तों से जरा बचकर, क्योंकि दोस्त धोखा दे सकते हैं, इसके लिए आपको तैयार रहना है। पर धन के मामलों में हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पर जमीन से लाभ है, व्यापार भी उत्तम है। अगर हम लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर आपको शांत रहना होगा, किसी भी बात को तूल ना दे, शांत रहे तो आपके रिश्ते बढ़िया चलेंगे। स्वास्थ्य की बात करें, कोई पुरानी बीमारी है, परेशानी है तो राहत मिलेगी। घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य में लेकिन थोड़ी दिक्कत दिखेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो आपके लिए समय बढ़िया है, क्योंकि इस पीरियड में बढ़िया बढ़िया आपको अवसर मिलेगा। पर क्रोध ये दिखता है, अगर आप क्रोध से बच जाते हैं तो बढ़िया सौदे हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। सितंबर के महीने में जो मंगल देव हैं तीसरे भाव में, सूर्य और शुक्र सिंह राशि यानी छठे भाव में, बुध सातवें भाव में, केतु तुला यहाँ पर अष्टम भाव में, शनिदेव मकर में और गुरु तो आपके लग्न में बैठे हैं, राहु आपके धन भाव में। तो ऐसे में आपका जो सितंबर का महीना है, पारिवारिक जीवन उत्तम है, सबका सपोर्ट मिलेगा, शत्रु विरोधी पीछे रहेंगे, यानी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर्टी संपत्ति से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो आप सितंबर महीने के जो आखिरी 15 दिन हैं, यानी कि सूर्य के राशि परिवर्तन करने के बाद लीजिएगा, लाभ की स्थिति है। घर में यहाँ पर मांगलिक उत्सव होंगे, संतान से प्रेम या और संतान सुख की प्राप्ति होती दिखती है। लव लाइफ में देखिए, थोड़े से चीज़ें यहाँ पर विपरीत हो सकते हैं, पर आप अपने अच्छे स्वभाव से चीज़ों को बेहतर कर लेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यात्राएं हैं जो आपको बेवजह थकाएंगी, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर राहत भी है। और नौकरी व्यवसाय में महीने की शुरुआत में कुछ लोग आपके ऊपर दबाव डालेंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे राहत आ जाएगी और धीरे धीरे चीज़ों में सुधार हो रहा है नौकरी व्यवसाय में। अक्टूबर के महीने में देखिए, अगर हम ग्रहों की चाल की बात करें तो शनिदेव आपके 11वें भाव में, चंद्रमा आपके 9वें भाव में, केतु अष्टम भाव में और यहाँ पर देखिए देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, राहु आपके धन भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है, सूर्य शुक्र बुध आपके सप्तम भाव में रहेंगे। कुछ नया करने की सोचेंगे, वाहन खरीदने का मन बना सकते हैं, किसी पुराने मामले में राहत मिलेगी। माता पिता के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता रह सकती है, हालांकि संतान से सुख मिलेगा, संतान प्राप्ति के योग है, मेहमान घर में आएंगे, हर कार्य सफलता प्रसन्नता से ही होगा। नौकरी व्यापार की बात करें तो इस महीने में छोटी मोटी मुश्किलें हैं, हालांकि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएगी। व्यापारी हैं, कोई बड़ा लाभ होगा, खासकर अगर आप शनिदेव वाले क्षेत्रों से जुड़े हैं, पेट्रोलियम, कोयला, माइनिंग, तेल, इन चीज़ों से अच्छी लाभ है।
स्वास्थ्य उत्तम है, पुरानी बीमारियों में सुधार होगा, योगा व्यायाम करते रहें। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो विवाह के प्रस्ताव मिलते दिख रहे हैं, आपके रिश्ते बढ़िया रहेंगे, प्रेमियों के लिए सफलता के योग बनते हैं। जानते हैं नवंबर के महीने में क्या होगा आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन। देखिए, नवंबर के महीने में देवगुरु लग्न में ही है, राहु आपके धन भाव में है, मंगल चौथे भाव में, केतु, शुक्र, सूर्य और बुध 4 ग्रहों की युति अष्टम भाव में बनी हुई है। चंद्रमा और शनि आपके 11वें भाव में रहेंगे। तो संपर्क से लाभ होगा, आपके अंदर जो प्रतिभा है उसको प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस महीने में कोई परेशानी आपको नहीं परेशान करेगी। ग्रहों की स्थिति ये कहता है कि आप सही समय पर सही डिसीजन ले पाएंगे, नई योजनाएं भी प्राप्त होगी, संतान से सपोर्ट होगा, परिवार के लिए समय उत्तम है, भाइयों से सहयोग मिलेगा, संतान से कुछ अच्छा समाचार मिलेगा। और इस समय लव लाइफ या जीवन साथी दोनों ही, लव भी और जीवन साथी भी, दोनों की ही मदद से आपको बहुत सारी सफलताएं मिलेगी। अगर आप नए व्यापार या पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो आप ऐसा सोचेंगे। लेकिन स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी, पुरानी परेशानियों में भी, बीमारियों में भी आराम है। नौकरी जॉब की बात करें तो कुछ नए मौके मिलेंगे, नए प्रस्ताव मिलेंगे। व्यापारियों के लिए समय उत्तम है, किसी मित्र के जरिए अच्छा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। अंतिम महीना दिसंबर का महीना क्या होगा। देखिए, दिसंबर के महीने में आप देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, आपके लग्न में बैठे हैं, राहु देव आपके धन भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है, केतु अष्टम भाव में, शुक्र, सूर्य और बुध त्रिग्रही योग 9वें भाव में बना हुआ है, शनिदेव 11वें भाव में रहेंगे और चंद्रमा आपके 12वें भाव में। तो इस महीने में वाहन जरा संभल के चलाइएगा, वाहन से कष्ट दिखता है। हालांकि इनकम बढ़िया है, यात्रा को टालने का प्रयास कीजिएगा। कोई बढ़िया सुखद समाचार मिलने के योग बने हुए हैं। कोई भी किसी भी तरह का विवाद है, विजयश्री मिलेगी। परिवार आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, यानी कि उनका साथ मिलता रहेगा। कोई सुखद और आश्चर्यचकित खुशी वाला समाचार मिलेगा, भाइयों से सपोर्ट है। लव लाइफ की बात करें तो जीवन साथी से प्रेम है, छोटी मोटी मतभेद या गलतफहमी जो भी थी वो समाप्त हो जाएगा। अविवाहित हैं तो मनचाहा रिश्ता मिलेगा, प्रेम संबंध बहुत ही सुखद रहने वाला है। नौकरी बिजनेस की जाने तो जॉब में किसी दूसरे के भरोसे अपना काम मत छोड़िएगा, वरना आपके लिए नुकसान होगा। जो करना है खुद से करें। कोई प्रोजेक्ट बिगड़ न जाए इसका ध्यान रखें, खुद पर भरोसा करके चलें। हालांकि व्यापारियों के लिए बढ़िया है, आपकी परेशानियां कम होंगी, चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है। स्वास्थ्य की बात करें, चोट चपेट का योग बना हुआ है, वाहन चलाते समय आपको सावधानी रखना होगा। तो कुल मिलाकर आपके लिए, मीन वालों के लिए ये जो 5 महीने हैं खूबसूरत हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें। हर हर महादेव, धन्यवाद।